So, how are you all? क्या हो रहा है? तो भाई साहब शुरू करें टॉपिक को। है बढ़िया, अच्छे से बैठ जाओ, सक जाओ, पीछे पीछे खिसक जाओ। ये धूप में क्यों बैठे हो? बैग उठाओ। ये क्यों, इसको चटाई को क्यों खराब कर रहा है भाई? हाँ, चलो। तो भाई साहब टॉपिक चल रहा था हमारा, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक था। टॉपिक का नाम क्या था? एक्टिव पैसिव। कल हमने उसकी एक प्रैक्टिस क्लास भी रखी थी, तो प्रैक्टिस कर ली थी हमने अच्छे से। आई होप आप सब लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस समझ में भी आ गई होगी। ओके, आज हम चलते हैं एक्टिव पैसिव के नेक्स्ट टेंस पर। ठीक है, एक्टिव पैसिव का टेंस टॉपिक जो हमारा चल रहा है, उसी का हमारा नेक्स्ट टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। भाई कल हमने कौन से टेंस की प्रैक्टिस की थी? प्रेजेंट कंटिन्यूअस की थी। एक्टिव पैसिव में प्रेजेंट कंटिन्यूअस किया था हमने। आज हमारी एक्टिव पैसिव की कौन सी क्लास है? क्लास नंबर 5, 5वीं क्लास है ना भाई। पहली क्लास में हमने क्या सीखा था कि कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब चार्ट बनाए थे हमने। दूसरी क्लास में हमने क्या सीखा था? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सीखा था कि नहीं सीखा था? फिर उसके बाद तीसरी क्लास में क्या किया था हमने? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और चौथी क्लास में क्या किया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की प्रैक्टिस की थी कि नहीं की थी? आज हम चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे, यानी कि हमारा तीसरा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। क्या करना है भाई साहब? हमको एक्टिव से पैसिव बनाना है। एक्टिव से पैसिव बनाना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। चलिए तो बनाते हैं भाई साहब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव से पैसिव। तो आप सबको पता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है? चुका है, चुकी, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, चुकी हूं। चुका है, चुकी है, चुका हूं, चुकी हूं। यस, इत्यादि आदि, इटीसी एक्सेट्रा। चलिए भाई साहब, चुका है, चुकी है, चुका हूं, चुकी हूं, चुके हैं, चुके हो, और भी है कई सारे। अब आती है बात, सीधे हम इसके फॉर्मूले की बात करें, क्योंकि हम यहाँ पे टेंस नहीं सीख रहे हैं। हम यहाँ पे क्या सीख रहे हैं? एक्टिव से पैसिव बनाना सीख रहे हैं। एक्टिव के सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करना। तो हम यहाँ पे टेंस की बात नहीं करेंगे, सीधे एक्टिव से पैसिव कैसे कन्वर्ट किया जाता है उस पर फोकस करेंगे। ठीक है, तो भाई साहब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव का फॉर्मूला, एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला क्या है? एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला क्या है? तो एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला है नंबर 1 सब्जेक्ट प्लस हैज हैव। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? हैज और हैव लगेगी। उसके बाद में क्या लगेगी? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो भाई साहब, इसमें एक चीज का तो आपको बोनस है, इस टेंस में एक चीज का बोनस है। किस चीज का? और बाकी सारे टेंसों में, बाकी सारे एक्टिव पैसिव में आपको क्या करना होता है? थर्ड फॉर्म को याद करना होता है, और इसमें आपको थर्ड फॉर्म पहले से लिखी हुई मिलेगी। समझ में आया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में
आपको सेंटेंस की वो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से लिखी हुई मिलेगी। उधर बैठो भाई। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको पहले से लिखी हुई मिल जाएगी, तो आपको उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि सर थर्ड फॉर्म क्या होगी। समझ में आया? तो ये आप लोगों के लिए बोनस पॉइंट है। तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में अदर वर्ड। ये कौन सा भाई साहब? अफर्मेटिव वाला, और दूसरा वाला है निगेटिव। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? हैज या हैव। ठीक है, हैज हैव प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। ठीक है भाई साहब। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव हेल्पिंग वर्ब लगेगी, नॉट लगेगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ये हमारा एक्टिव का फॉर्मूला है। और पैसिव वॉइस का फॉर्मूला क्या बनेगा भाई साहब? तो पैसिव वॉइस का फॉर्मूला बनेगा सब्जेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट? एक्टिव का ऑब्जेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट होगा पैसिव में? एक्टिव का ऑब्जेक्ट। उसके बाद में एक्टिव के सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव लगेगी। हैज हैव हेल्पिंग वर्ब लगेगी, उसके बाद बीन लग जाएगी। हैज बीन और हैव बीन हेल्पिंग वर्ब लगेगी। उसके बाद में आपको मिलेगी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या मिलेगी? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। उसके बाद में बाई लगाना है, और बाई लगा करके एक्टिव के सब्जेक्ट को लिख देना है। एक्टिव के सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होगा उसको लिखना है। भाई साहब बातें मत करो, समझ लो। यहाँ पे टॉपिक बहुत अच्छा चल रहा है, अभी आपकी हवा निकल जाएगी इस टॉपिक में। समझ में आया? दूसरा फॉर्मूला क्या है भाई साहब? एक्टिव का ऑब्जेक्ट, एक्टिव का ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, हैज हैव हेल्पिंग वर्ब लगती है। यस, फिर उसमें नॉट लग जाएगी क्योंकि निगेटिव का फॉर्मूला है। फिर बीन लग जाएगी। यस, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। फिर बाई लगा देंगे। फिर एक्टिव का सब्जेक्ट लगा देंगे। एक्टिव का सब्जेक्ट और उसके बाद में अदर वर्ड। ये दो फॉर्मूले हैं। यस, चाहो तो एक फॉर्मूले से ही चारों फॉर्मूले बना सकते हो, या दो फॉर्मूले से में ही चार बन जाएंगे। भाई मैंने आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव का फॉर्मूला लिखा रहा हूं, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। बाकी के सारे फॉर्मूले आप एक ही और फॉर्मूले आप बना सकते हो। इन्हीं फॉर्मूले में से ही बाकी के फॉर्मूले बन जाएंगे, तो लिखाने की जरूरत नहीं है। अगर आप कहोगे तो मैं लिखा भी दूंगा। अब आते हैं भाई साहब के सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। तो सब्जेक्ट होते हैं हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट? आई है, वी है, यू है और दे है, और कोई प्लूरल नेम आता है, प्लूरल नेम। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैव बीन। यस, और अगर सब्जेक्ट आता ही, सी या इट आता है, या कोई भी सिंगुलर नेम आता है, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब हैज बीन लगाएंगे। कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी? हैज बीन हेल्पिंग वर्ब लगेगी। ठीक है भाई साहब। अब बात करते हैं कि भाई साहब अगर निगेटिव आ जाएगा, तो आपको पता है कि भाई साहब दुनिया के हर सेंटेंस में जो नेगेटिव यानी नॉट यानी नहीं कहाँ पे लगता है? थर्ड प्लेस पर, यानी के तीसरी जगह पर ही लगेगा। यस, यानी अगर मुझे लगाना है तो हैज नॉट बीन लगाऊंगा, हैज नॉट बीन लगाऊंगा। अगर मुझे हैव लगाना है हैव नॉट बीन लगाऊंगा। समझ में आया? तो मैं अगर नेगेटिव में लगाऊंगा तो हैज नॉट बीन लगाऊंगा, और अफर्मेटिव में हैज बीन लगेगा। इंटेरोगेटिव में हैज पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में चला जाएगा।
अब बनाते हैं सेंटेंस। तो सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? सेंटेंस को ऐसे बनाएंगे कि बहुत ही अच्छे से बनाएंगे। यस, इसमें आपको सब कुछ आ जाएगा। तो देखो भाई साहब, एक समझा देता हूं, उस एक से ही आप बनाना सीख जाओगे। बस आपको क्या करना है, आपको अपनी आंखें खोल करके, माइंड के पर्दे खोल करके बोर्ड पे देखना है और मुझे समझना है कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, तो भाई साहब समझो कि जैसे दे हैज डांस्ड ऑन द स्टेज, ऑन द स्टेज, दे हैज डांस्ड ऑन द स्टेज। देखो भाई साहब, मैंने आपसे कहा ना आपके लिए एक बोनस मिलेगा। बोनस मिल गया आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको अदर सेंटेंसेज में क्या करती है, पहले और टेंस थे उनमें आपको क्या करना पड़ता था कि आपको याद करनी पड़ती थी। यहाँ पे आपको एक्टिव की सेंटेंस में ही आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाएगी। तो जब एक्टिव के सेंटेंस में ही आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाएगी, तो पैसिव के सेंटेंस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑटोमेटिकली है, वही मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का आपके लिए क्या हो गया, बोनस हो गया। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का तो आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। अब दिमाग लगाना है तो क्या करना है, एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट बना दो। तो ऑन दी स्टेज, ऑन द स्टेज। अब हैज है तो हैज नहीं आएगी, यहाँ हैव आएगी। तो हैव है तो हैव है तो यहाँ पे स्टेज के अकॉर्डिंग आएगी। तो स्टेज के अकॉर्डिंग हैज बीन आएगी, क्योंकि यहाँ पे दे प्लूरल है और स्टेज सिंगुलर है, तो हैज आएगी और हैज के साथ में बीन जुड़ जाएगी, तो ये हो जाएगी हैज बीन। यस, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पहले भी आपको डांस डे लिखा था, अभी भी डांस डे लिखना है, और बाई लगा करके एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव में ऑब्जेक्ट बनाना है। तो भाई साहब, ऑन द स्टेज हैज बीन डांस्ड बाय देम, मंच पर उनके द्वारा नाचा जा चुका है, मंच पर उनके द्वारा नाचा जा चुका है। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो इधर देख लो। अब मुझे अगर इसी को नेगेटिव बनाना है तो ऑन द स्टेज में ऐसा का ऐसा लिख दूंगा, हैज भी ऐसा ही लिख दूंगा, और नॉट भी लगा दूंगा, बीन भी लगा दूंगा, और डांस्ड भी कर दूंगा, और बाई करके देम कर दूंगा। तो भाई साहब ये बन गया नेगेटिव। ऑन द स्टेज हैज नॉट बीन डांस्ड बाई देम, मंच पर उनके द्वारा नहीं नाचा जा चुका है। समझ में आया? और देख लो, अगर मुझे इसको बनाना पड़ जाए इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं क्या मंच पर उनके द्वारा नाचा जा चुका है, तो भाई साहब हैज को मैं ले आऊंगा पहले, क्योंकि हैज हमारी हेल्पिंग वर्ब है। ऑन द स्टेज पूरा एक सब्जेक्ट है, तो हैज ऑन द स्टेज, हैज ऑन द स्टेज। उसके बाद में बीन लगा दूंगा, क्योंकि मैं बना रहा हूं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और डांस्ड बाई देम, इसको मैं एज इट लिख दूंगा, डांस्ड बाई देम। देखो बेटा कितना सिंपल है। और सबसे एंड में मार्क ऑफ इंटेरोगेशन यानी क्वेश्चन बार मार्क लगा देंगे। ठीक है, अब ये बन गया हमारा इंटेरोगेटिव। अगर मुझे इसको इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना है, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य बनाना है, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ नॉट नाम के कीड़े को अपनी जगह पे लिख दो। तो हैज ऑन द स्टेज, हैज ऑन द स्टेज not been danced by them, danced by them। देखो भाई साहब, हमारे पास सिर्फ एक ही सेंटेंस था एक्टिव का, और हमने उस एक ही एक्टिव के सेंटेंस में से हमने पैसिव के कितने बना लिए, 4 बना लिए। तो एक के 4, यानी अगर आपकी नजरों के सामने आपकी स्क्रीन पर आपके बोर्ड पर
अगर एक आपके सामने एक्टिव का लिखा हो तो आप उसके कितने बना सकते हो, 4 बना सकते हो कि नहीं बना सकते। यस, तो फटाफट से इनको नोट करने के बाद में आपकी नजर में एक दो दो सेंटेंस दूंगा, उन दोनों सेंटेंसेस को बना करके मुझे चेक कराना है। ठीक है, तो जैसे ही हैज स्लेप्ट ऑन द रूफ, ही हैज स्लेप्ट ऑन द रूफ। और दूसरा सेंटेंस है आई हैव आई हैव आई हैव नॉट गॉन टू दिल्ली, आई हैव नॉट गॉन टू दिल्ली। ये बना के बताओ दोनों सेंटेंसेस को, एक के 4, एक अफर्मेटिव का है, दूसरा नेगेटिव का है। नेगेटिव हो या अफर्मेटिव हो या इंटेरोगेटिव का सेंटेंस हो, अगर हमें बनाना है एक के 4 तो हम एक के 4 बना सकते हैं। फटाफट से इसको नोट करो और चेक करवाओ। ओके, फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है, कोई दिक्कत रह जाती है, कोई क्वेश्चन रह जाता है तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ओके, फटाफट से इसको नोट कीजिए।